Kashmir Valley is reeling under intense heat wave, and this has set new records in several areas of Kashmir, where in the last 25 years, the July has been so far the hottest. And you will see behind me that children are enjoying in this small fountain because of the heat that is prevalent on the ground. This has triggered the administration to announce summer vacations for the second time for the primary schools. And earlier it was also announced, but then later on many parents came out and asked the government to relook and announce summer vacation once again. This was the hottest July day since June 9, 1999, when the mercury had settled at 37 degrees Celsius. This was yesterday that this temperature was recorded, and this has also increased the demand and sale of air conditioners, once seen as a luxury and only a handful of people had ACs, but now the sales have picked up. People are saying that they are short of ACs, those who are selling it, and the demand has continuously grown and they are trying to restock air conditioners. At the same time, when you talk to shopkeepers, they say that even mineral water is in high demand. People are asking for juices, drinks, so that they could hydrate themselves. Now we have seen that several factors are resulting in the summer heat. Some are linking it with the global warming. But yes, a place like Kashmir is witnessing a heat wave, which has triggered the government to swing into action and also announce the second time summer break for the primary school. काफ़ी दिनों से हम कश्मीर में देख रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है। कितना असर पड़ रहा है इस गर्मी से बच्चों पे, बड़ों पे? देखिए, इस गर्मी से तो बच्चों पर बहुत असर पड़ रहा है। जितना बड़ों पे नहीं पड़ रहा है, उससे ज़्यादा बच्चों पर पड़ रहा है। अगर हम हुकूमत के हिसाब से देखेंगे तो इनको आज से 10 दिन पहले ये छुट्टी करनी थी बच्चों की, क्योंकि हम देख नहीं पाते। मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं कितना देखूँगा। लेकिन अगर देखा जाए, हॉस्पिटल्स में इतना रश है बच्चों का, ये एक माँ बाप ही जानते हैं कि बच्चों की कदर क्या है। आप देखिए, बच्चे दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। अगर ये स्टेप इन्होंने आज से 10 दिन पहले लिया होता तो कुछ फ़र्क पड़ता। आप देखिए, इन्होंने 2 दिन के लिए खाली छुट्टी दी है बच्चों को। थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर गिरी, उसको हम ना के बराबर कहेंगे, उसे बारिश नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखिए घुटन कितनी है, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं हम। कस्टमर आता है, वो सीधा चला जाता है, वो कहता है यार क्या पीऊँ, 10 मिनट बाद तो मुझे फिर प्यास लगनी है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब यहाँ से हम चलते थे, गवर्नमेंट की तरफ से एक सुकून सा मिलता था। वो गाड़ी में आते थे, वो पानी का छिड़काव विरकाव करते, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता था। दाएँ बाएँ उधर इधर अगर वो गाड़ी घूमती थी, मगर वो चीज़ें यहाँ वो फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम पहले बात करें, यहाँ पे मिनरल वाटर जो है आपके पास सेल बड़ी होगी, उसकी लोग पानी डिमांड। हाँ जी, पानी की डिमांड करते हैं। पानी तो बहुत चल रहा है। कल भी हमने देखा, कम से कम मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कम मैंने कल 10-12 केस पानी ही बेचा होगा। और लोग बहुत पानी कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है बहुत। मुझे लगता है आज 40 साल के बाद इतनी गर्मी यहाँ कश्मीर में हुई है, नाकाबिले बर्दाश्त जिसे हम कहेंगे। ये हो गया 37, अब यहाँ तो 32 होता था, बारिश गिर जाती थी। आज 37 हो गया, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। या बारिश अगर थोड़ी आज गिर भी गई, मगर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वही है, घुटन वही है, दम वही है। अब मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, आप फिर भी बच्चों का ख्याल करें, हमारा कुछ इसमें ऐसी कोई सहूलियत बनाने की कोशिश करें जिससे हमें भी आराम पड़े। बाकी वस्सलाम। गर्मी इस बार बहुत पड़ी है। कंपनीज़ को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी गर्मी होगी, तो सब चाहे हमने सैमसंग प्लाजा ने या और जो ब्रांड शॉप्स थे, उन्होंने स्टॉक लिमिटेड मंगाया था। अब जिनके पास स्टॉक था, वो गर्मी की वजह से पहले ही वीक में, इस मंथ के पहले ही वीक में सब ने ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया। अभी एसी की बहुत डिमांड बढ़ी हुई है। सुबह से हमारे पास भी 4-5 दिन के आते हैं कि एसी है या नहीं है। और रीज़न यही है कि इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा 37 के आसपास चली गई, और भी एक्सपेक्टेड है कि गर्मी और बढ़ेगी, और एसी की डिमांड अभी भी कंटिन्यू है। और हमारे पास इंक्वायरीज़ भी आ रही है और कस्टमर भी वॉक इन बहुत आ रहे हैं एसी के लिए। तो जिनके पास स्टॉक था, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेल आउट किया है, और अभी भी जिनके पास स्टॉक है वो अच्छे रेट्स पे सेल आउट भी कर रहे हैं। तो ट्रेंड भी नहीं कहेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट बनी है। गर्मी बहुत है, अब पेशेंस भी इतने नहीं है कि पंखे से काम चलता है, तो गर्मी बहुत पीक पे है, जिसकी वजह से एसी की डिमांड्स बढ़ी हुई है। तो माशाल्लाह हमने भी अच्छी जो सेल आउट है इस बार एसी में की है, जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेड था, इतना नहीं होगा।
तो अभी हम स्टॉक के लिए लगे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में हमारा भी स्टॉक अवेलेबल होगा और जिनके पास है तो वो सेल आउट कर ही रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्टली टूरिस्ट आता है वो एक मौसम के लिए आता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ठंडा मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी, बारिश मिलेगी। लेकिन अभी तक पिछले 10 दिनों से यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से यहाँ गर्मी बढ़ गई है। और दिन में अब आप लोग देख रहे हैं सभी टी शर्ट में घूम रहे हैं, बच्चे भी पानी में नहा रहे हैं ठंडे में। तो इससे मौसम से प्रभाव जाके टूरिस्ट भी इसलिए कम हो गया है, और जो कि कश्मीर जैसी नगर के लिए एक अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पहलगाम गए, बस वहाँ अमरनाथ जी भी गए, वहाँ भी गर्मी थी, वहाँ भी तो इतनी मतलब सर्दी नहीं थी। लेकिन जो लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं मौसम के लिए आते हैं, लेकिन मौसम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और इससे भविष्य में शायद टूरिस्ट भी कम हो जाए, जो कि यहाँ के स्टेट के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लगता है जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सब जगह पे पड़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, जहाँ पे पहले गर्मी ऐसी नहीं देखी गई थी, तो लोगों की तरफ से भी कुछ होना चाहिए ताकि ये कंट्रोल करे पोल्यूशन को? ज़रूर सर, ये एक तो जैसे कि जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी भी गर्मियाँ बढ़ने लगी है, और जो अपने जनसंख्या है देश की, मेरे हिसाब से मेन रीज़न वो है, उसके हिसाब से टूरिस्ट बढ़ गया है, व्हीकल बढ़ गए हैं। अब यहाँ होटलों में भी एसी लगने लग गए हैं, अब सामने देख रहे हो एसी चल रहा है। अब कश्मीर में एसी चले तो फिर फ़ायदा ही क्या मौसम का, जो कि यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। मैं हरियाणा से आया हूँ, 42-43 टेम्परेचर था, और हम यहाँ सोच रहे थे भाई बर्फ़ होगी, भाई ठंडा हम घुमाएंगे, 10-15 दिन लगाएंगे। भाई हमें नहीं लगा, हमें तो लगा वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम। हमने 14 डेज़ के लिए आए थे, हम 6 डेज़ हुए हैं, हम वापस जा रहे हैं आज हरियाणा। तो को लगता है कि सरकार और बाकी लोगों को भी रेगुलेशन करनी चाहिए? सरकार तो क्या करेगी सर, इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करे। सरकार तो अब दोष क्या दे सकते हैं हम, सरकार क्या करेगी, हमें खुद ही डिपेंड है। भाई देखो आए हैं भाई हर जगह, मैं आज से 8 साल पहले आया था श्रीनगर, जब कोई पंखा कोई एसी नहीं था। मैं जिस होटल पर रुका वहाँ एसी पंखा है, तो उसमें मेरे को खुद को फील हुआ भाई यहीं गर्मी है तो फिर हम अपने घर ही ठीक हैं। तो हम एक इंजॉय करने के लिए आते हैं बाहर से, भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा आगे।